हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रों में हम जवारे उगाते हैं जो बोने की एक परंपरा चली आ रही है, जैसे देवी माँ की प्रतिमा के पास रखे जाते हैं और ये पूजा एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है जवारे उगाने के लिए। जवारों का रंग कैसा होता है, उनकी वृद्धि मतलब कैसे बढ़ते हैं, कितने बड़े लंबे होते हैं, कितने गहरे रंग के होते हैं, ये सब बातें बहुत मायने रखती है और घर में शुभ अशुभ का भी संकेत देती है। तो हरे जवारे खुशहाली का और पीले धर्म का और सफेद माँ दुर्गा का विशेष कृपा का प्रतीक माने जाते हैं। और जवारों का जो शुभ संकेत होता है, जवारों को अच्छी तरह से बढ़ना घर की समृद्धि और माँ दुर्गा का आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। जवारों के बढ़ने से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला साल हमारे लिए कैसा रहेगा। इसके कुछ अशुभ संकेत भी देखने को मिलते हैं। यदि जवारे ठीक से नहीं उगते हैं या उनका रंग पीला पड़ जाता है तो इसे आर्थिक नुकसान या परिवार के लिए कठिन समय का संकेत भी माना जाता है। और पूरे वर्ष की नवरात्रों की जो जवारे हैं उन्हीं से अंदाजा लगाते हैं कि सब सुख समृद्धि बनी रहेगी, कितना हमारे को इसका लाभ मिलेगा। नवरात्रि में जो जवारे हम उगाते हैं उनका रंग हमेशा बहुत गहरा हरा होना चाहिए। जितना ज्यादा हरा रंग होगा वही हमारी भक्ति भावना को दर्शाता है और खुशहाली का प्रतीक होता है। और अगर जवारे पीले हो रहे तो इसका मतलब ये है कि माता रानी की सेवा में कोई चूक हुई है, हमसे कोई भूल हुई है। तो हमें हमेशा जवारे का रंग हमेशा कोशिश करें कि हरे रहे, अच्छे से उनको जल से सींचे और उनका ध्यान रखें पूरी तरह से, भक्ति में माता का कोई चूक न होए। पूजा स्थल पे इन्हें माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने रखते हैं और 9 दिन तक इनको खूब अच्छे से हम पानी जल से इनकी सेवा करते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं ताकि जवारे हमारे लहराते हुए बढ़े। 9 दिन तक माता को इन जवारों की पूरा देख रेख की जाती है। नवरात्रों के 9 दिन तक सारे पूजा पाठ अवश्य करें और पूजा पाठ करने के बाद में अष्टमी और नवमी के दिन जब कन्याएं जीम ले उसके बाद में आप ये सारा सामान वहां से उठाएं और सभी अपने अपने स्थान पर रखें। और पूजा का जो भी सामग्री है वह आप कोई नदी में प्रवाहित कर दें। फूल वगैरह जो भी हम रोज चढ़ाते हैं और जो भोग लगाते हैं वो सब, और बाकी जो जवारे होते हैं उनको भी वहां से हटा लें। तो कुछ जवारे हम भगवान के चरणों में समर्पित करें, कुछ जवारे हमारे पूजा स्थान पर रखने के बाद में जहाँ हमारा धन रखते हैं, हमारी अलमारी या तिजोरी मतलब वहां पे रखें। हमारे अन्न जहाँ रखते हैं रसोई में मतलब वहां पे अन्नपूर्णा माता के पास वहां पे रखें। और जवारे जेंट्स जो होते हैं, आदमी जो होते हैं, उनको अपने कान में टांग लेना चाहिए और लेडीज को अपने चूड़े के बांध लेना चाहिए। तो इस तरह से सारे जवारे घर में कुछ निकालने के बाद में जो बाकी जवारे बचेंगे उनको आप ले जाकर आप किसी नदी में प्रवाहित करें। अगर नदी कुआं आसपास में नहीं हो तो आप उनको किसी भी पीपल के जड़ में भी रख सकती हैं। तो इस तरह से इन जवारों का आप पूरा विसर्जन करें विधि विधान से। इनको लास्ट में सारी पूजा होने के बाद कन्याओं को जिमाने के बाद में और अच्छा सा शुभ मुहूर्त देख के राहु काल के समय विसर्जित नहीं करना चाहिए। अच्छा सा बार हो और कोई राहु काल का समय नहीं हो तो समय देखकर ही वहां से इन सारी सामग्री को उठाएं जहाँ 9 दिन तक हमने पूजा अर्चना की है। जवारों के बहुत सारे उपाय होते हैं, जैसे कुछ जवारे तो आपने लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी या पर्स में रख लें। और अगर ज्ञान प्राप्त के लिए स्टूडेंट होते हैं तो उनको पढ़ाई करने वाले बच्चों को अपनी किताबों में भी जवारे रख सकते हैं। और स्वास्थ्य के लिए अगर माने तो किसी भी बीमार व्यक्ति को जवारों के दानों का जूस निकाल कर ग्रहण किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा माता का आशीर्वाद होता है, उनका प्रसाद होता है। और अष्टमी और नवमी की तिथि पर हवन करते समय भी आहुति में जवारे डालने से जीवन में नकारात्मकता दूर होती है और बुरी नजर से उपाय किया जाता है, बचाव होता है। तो जवारे हमारी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं, खुशहाली का प्रतीक है। जितने ज्यादा लंबे जवारे होते हैं उतना ही घर में खुशियां आती हैं, जितने गहरे होते हैं उतना ही यह बहुत ही शुभ होते हैं।